हेलो स्टूडेंट्स, जो वीडियो है उसमें आप लोगों को मोमेंट देखना है और उनके करस्पॉन्डिंग स्टील बार्स कहाँ किस डायरेक्शन में दी जाएंगी वो आपको सीखना है। इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से सीखिएगा। देखिए, सबसे दो अलग अलग डायरेक्शंस पे काम हो रहा है, तो मतलब अब हमें लॉन्गर डायरेक्शन और शॉर्टर डायरेक्शन दोनों के लिए अलग अलग मोमेंट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं लॉन्गर डायरेक्शन। जब लॉन्गर डायरेक्शन लेना है तो लॉन्गर डायरेक्शन, देखिए लॉन्गर डायरेक्शन है ये वाला डायरेक्शन, तो इसके लिए जो L1 होगा यानी अवेलेबल जो क्लियर स्पान होगा वो होगा ये। अब जब ये होगा तो चूँकि लॉन्गर डायरेक्शन में लॉन्गर कॉलम का लॉन्गर लेंथ है वो अवेलेबल होगा, यानी 400 mm, तो 400 डिवाइड बाई 2 इन दोनों को 6000 में से माइनस कर देते हैं, तो हमें अवेलेबल क्लियर स्पान मिल जाता है, जो कि आया कितना 5600। चेक करना होता है कि ये जो क्लियर स्पान यानी Ln हमें मिला है, कहीं ये 0.65 टाइम्स ऑफ L1 से कम तो नहीं है। तो हमें L1 फिर से L1 जो है जिस डायरेक्शन में काम कर रहे होते तभी हम लॉन्गर डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, मतलब N1 क्या हुआ, L1 जो हुआ वो हुआ आपका 6000। तो इसके लिए जब हमने देखा तो जो हमारा L1 आया है Ln आया है मतलब 5600 आया है और 0.65 टाइम्स ऑफ L1 यानी कि 3900 से ज़्यादा है, यानी ओके कंडीशन है। चूँकि हम लोग लॉन्गर डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, मतलब हमारा L1 क्या हुआ 6000 हुआ, तो L2 क्या हो गया 4500 हो गया। स्मॉल w की जो वैल्यू आई है वो क्या थी 15.375 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, इसको न्यूटन पर mm स्क्वायर में आप चेंज कर लीजिएगा। चूँकि हमें मोमेंट का वैल्यू चाहिए, मतलब हमें कैपिटल W चाहिए, तो कैपिटल W इक्वल टू होता है स्मॉल w मल्टीप्लाइड बाई L2 मल्टीप्लाइड बाई Ln। ये तीनों ही वैल्यूज़ अभी हमने ऊपर निकाली हैं, स्मॉल w की वैल्यू, L2 और Ln। कैपिटल W का वैल्यू मिल गया, कैपिटल W का वैल्यू मिल गया। पेज नंबर 55 में देखिए मोमेंट के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है। मोमेंट के लिए फॉर्मूला कैपिटल W Ln बाई 8। कैपिटल W अभी भी कैलकुलेट किया, Ln भी कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड बाई 8 कर दीजिए, हमें m0 मिल गया। अब ये जो m0 है ये टोटल मोमेंट है, इसको हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव इसके कंपोजिशन में तोड़ते हैं। तो पेज नंबर 55 में क्लॉज नंबर देखिए 31.4.3.2 में ये चीज़ मेंशन है कि टोटल निगेटिव जो मोमेंट होता है वो क्या होता है 0.65 टाइम्स ऑफ m0 के बराबर होता है। m0 ऑलरेडी निकाला जा चुका है, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें टोटल डिज़ाइन मोमेंट मिल गया। इसके बाद देखते हैं टोटल निगेटिव डिज़ाइन मोमेंट। टोटल निगेटिव डिज़ाइन मोमेंट जो होता है वो 0.35 टाइम्स ऑफ m0 होता है, वैल्यू ये भी हमें मिल गई। अब कॉलम, इसका कितना पार्ट, निगेटिव का कितना पार्ट कॉलम स्ट्रिप में जाएगा, पॉजिटिव का कितना पार्ट कॉलम स्ट्रिप में जाएगा, ये सब कुछ जो है पेज नंबर 57 पे क्लॉज नंबर 31.5.5.1 पे मेंशन है। और जो कि है क्या कि कॉलम स्ट्रिप के लिए जो निगेटिव मोमेंट आया है वो क्या होगा, टोटल निगेटिव मोमेंट का 0.75 टाइम्स होगा। वैल्यू कैलकुलेट करने पर हमें कितना मिला, ये वैल्यू जो सामने आपको दिख रही है ये वैल्यू हमें मिलती है। इतना मोमेंट के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। अब एक चीज़ आप लोग देख लीजिए, ये हम लोग जो काम कर रहे थे वो किसके लिए कर रहे थे, लॉन्गर डायरेक्शन के लिए कर रहे थे। लॉन्गर डायरेक्शन में कर रहे थे कॉलम स्ट्रिप में जो निगेटिव मोमेंट आया, लॉन्गर डायरेक्शन में कॉलम स्ट्रिप में जो निगेटिव, अच्छा एक चीज़, निगेटिव के लिए जो रेनफोर्समेंट दिया जाता है वो अप साइड, पैनल के अप साइड में दिया जाता है। पॉजिटिव मोमेंट के लिए जो रेनफोर्समेंट हम लोग देते हैं वो डाउन साइड में देते हैं। तो मतलब ये जो मोमेंट है, इस मोमेंट के लिए जो AST कैलकुलेट होगा वो पैनल के अप साइड में दिया जाएगा और कॉलम स्ट्रिप में दिया जाएगा। कॉलम स्ट्रिप में दिया जाएगा मतलब कि कॉलम स्ट्रिप में दिया जाएगा यानी कि ये दिया जाएगा, यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को इसको बता देती हूँ ये कहाँ पर आया। ये जो कॉलम स्ट्रिप के लिए कॉलम स्ट्रिप में दिया जाएगा, लॉन्गर डायरेक्शन में दिया जाएगा और अप साइड में दिया जाएगा। तो ज़रा आप लोग देखिए लास्ट में जो डायग्राम हमने बनाए हैं उन्हें देख लीजिए। ये जो डायग्राम देखिए अप साइड का डायग्राम, अप साइड का देखिए, अप साइड पैनल में कॉलम स्ट्रिप में लॉन्गर डायरेक्शन, कॉलम स्ट्रिप में लॉन्गर डायरेक्शन हुआ ये, इस डायरेक्शन में दिखने वाला रेनफोर्समेंट अप साइड में कॉलम स्ट्रिप में कौन सा है, ये जो रेड से हमने बनाया है ना, ये जो ऑलरेडी जो रेड से बना हुआ है ये रेनफोर्समेंट है, जो रेनफोर्समेंट हम लोग जो अभी मोमेंट आया उसके लिए। और
इसी कॉलम स्ट्रिप के लिए जो अभी पॉजिटिव मोमेंट आएगा, वो पॉजिटिव मोमेंट के लिए रेनफोर्समेंट जो हम लोग देंगे वो कहाँ पर देंगे, पॉजिटिव मोमेंट है मतलब डाउन साइड में दिया जाएगा, डाउन साइड पैनल में दिया जाएगा, मतलब देखिए डाउन साइड पैनल में दिया जाएगा। और कॉलम स्ट्रिप में देना है लॉन्गर डायरेक्शन में देना है, कॉलम स्ट्रिप में देना है लॉन्गर डायरेक्शन। ये जो ग्रीन से इंडिकेट किया गया है, ये देखिए ये जो ग्रीन से इंडिकेट किया गया है, यही है वो रेनफोर्समेंट जो पॉजिटिव मोमेंट लॉन्गर डायरेक्शन कॉलम स्ट्रिप के लिए दिया जाएगा। ठीक, तो इसके बाद अभी जब आप कैलकुलेट करेंगे, ऊपर देख लीजिए, यहाँ पे देखिए कॉलम स्ट्रिप के लिए पॉजिटिव निगेटिव हो गया। अब देखिए मिडिल स्ट्रिप के लिए निगेटिव मोमेंट। तो रूल होता है वो यही होता है कि जितना कॉलम स्ट्रिप ने ले लिया तो वो जो बच जाएगा निगेटिव मोमेंट उसे हम लोग ले लेंगे। तो टोटल में से जो कॉलम ने ले लिया उसे माइनस कर दिया, तो बचा हुआ जो हुआ वो मिडिल स्ट्रिप के लिए निगेटिव हो गया। इस तरह पॉजिटिव के लिए भी टोटल पॉजिटिव में से कॉलम ने जो ले लिया है पॉजिटिव उसको माइनस कर देंगे, तो बचा हुआ जो पॉजिटिव मोमेंट होगा वो मिडिल स्ट्रिप में जाएगा। अब देखिए ये इसके लिए, इन दोनों के लिए रेनफोर्समेंट कहाँ दिया जाएगा वो हम लोग देख लेते हैं। जो लॉन्गर डायरेक्शन है, लॉन्गर डायरेक्शन में निगेटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए देखते हैं पहले। लॉन्गर डायरेक्शन में निगेटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए, निगेटिव के लिए होगा यानी क्या होगा, अप साइड में दिया जाएगा। लॉन्गर डायरेक्शन में है मतलब लॉन्गर डायरेक्शन के पैरेलल में चलेगा रेनफोर्समेंट, और मिडिल स्ट्रिप में है मतलब मिडिल स्ट्रिप में दिया जाएगा। तो अगर आप देखें तो ये जो वायलेट कलर से यहाँ पर शो किया गया है, वायलेट कलर से, वो रेनफोर्समेंट जो है ये देखिए ये वाला पैरेलल टू लॉन्गर डायरेक्शन है, मिडिल स्ट्रिप में है मतलब, और लॉन्गर डायरेक्शन के पैरेलल है, मिडिल स्ट्रिप में ये, और ये रेनफोर्समेंट जो है यही रेनफोर्समेंट क्या है, निगेटिव बेंडिंग मोमेंट लॉन्गर डायरेक्शन के लिए मिडिल स्ट्रिप में जो है। अब मिडिल स्ट्रिप के लिए पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट ये देखिए ये होगा, ये है लॉन्गर डायरेक्शन, इसके पैरेलल में ये जो डायरेक्शन होगी रेनफोर्समेंट की, ये जो रेनफोर्समेंट होगा ये वो रेनफोर्समेंट है जो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट मिडिल स्ट्रिप के लिए लॉन्गर डायरेक्शन के लिए दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट अभी हम अपने फिर से उसमें पहुंचते हैं। कॉलम स्ट्रिप हो गया, मिडिल स्ट्रिप हो गया। ये जो 4 बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट होकर आए, जो 4 आपको दिख रहे हैं, ये चारों ही MU लिमिटिंग से कम होने चाहिए। तो हम लोग MU लिमिटिंग के लिए चेक कर लेते हैं। तो MU लिमिटिंग के लिए जब हम लोग देखेंगे तो कॉलम स्ट्रिप और मिडिल स्ट्रिप दोनों के लिए B और D देखने होंगे अलग अलग। तो देखें अगर, तो लॉन्गर डायरेक्शन के लिए जब आप लोग देखेंगे, अच्छा इसके लिए क्रॉस सेक्शन भी आपको देखना होगा। ये देखिए लॉन्गर डायरेक्शन में ये है, लॉन्गर डायरेक्शन है ये, इसके लिए जो क्रॉस सेक्शन आएगा वो क्रॉस सेक्शन होगा ये। तो क्रॉस सेक्शन जब आप देखेंगे तो ये दिखेगा क्रॉस सेक्शन, क्योंकि जो रेनफोर्समेंट हम लोग ऐसे ऐसे दे रहे हैं ना, तो क्रॉस सेक्शन तो इसमें ये जो सामने ऐसे दिखेगा वो क्रॉस सेक्शन होगा। तो ये जो क्रॉस सेक्शन होगा वो अभी आप लोग देखें तो B क्या हुआ, ये हुआ B ये, और D क्या हुआ, ये हुआ D, इफेक्टिव डेप्थ लेंगे ये होगा D। ठीक, तो B और D जो है वो ये लिया जाएगा, B और D। तो B कितना है 4500 टोटल है, लेकिन हम लोग चूँकि मिडिल स्ट्रिप और कॉलम स्ट्रिप अलग अलग देख रहे हैं ना, तो कॉलम स्ट्रिप कितना आया है हमारा 1125 एक साइड, इधर से 1125 और इधर से 1125, दोनों को प्लस कर दिया मतलब कितना आया 2250 आया। और मिडिल स्ट्रिप कितना आया 2250, वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है ऊपर। ठीक, तो 2250 दोनों ही कॉलम स्ट्रिप और मिडिल स्ट्रिप बराबर हो गए, और 160 तो 160 ही रहेगा। तो दोनों के लिए देखा हमने तो B और D बराबर आ रहा है। तो K की वैल्यू 2.76, M20 Fe415 स्टील यूज है इसलिए। तो जो MU लिमिटिंग आया वो पॉजिटिव और निगेटिव बेंडिंग मोमेंट जो आ रहे हैं उनसे ज़्यादा है, यानी डेप्थ क्राइटेरिया, बेंडिंग जो डेप्थ हमारा आया है वो बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया से भी सेफ है। अब देखिए हम लोग काम करते हैं शॉर्टर डायरेक्शन के लिए। शॉर्टर डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं मतलब हमारा L1 जो हो गया वो क्या हो गया 4500 mm हो गया, और L2 जो हो गया वो 6000 हो गया। तो हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं LN की वैल्यू। LN की वैल्यू जो है वो आपकी 0.65 L1 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो पहले हम लोग 0.65 L1 कैलकुलेट करें तो वैल्यू हमें मिली 2925। अब देखिए LN की वैल्यू मतलब अवेलेबल क्लियर स्पान
जिस डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, शॉर्टर डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। शॉर्टर डायरेक्शन में काम कर रहे हैं मतलब टोटल डिस्टेंस मतलब 2500 में से कॉलम का जो अवेलेबल जो लेंथ आ रहा है उसको हम लोग माइनस कर देते हैं। तो अवेलेबल जो लेंथ आ रहा है वो क्या आ रहा है, छोटा वाला डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं तो छोटा वाला डायरेक्शन कॉलम का भी आएगा। तो 300 डिवाइड बाई 2 एक साइड से, 300 डिवाइड बाई 2 दूसरी साइड से, दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे किसमें, 4500 में। तो हमारा ln आ गया और ln का जो वैल्यू आया है वो 0.65 टाइम्स ऑफ L1 से ज़्यादा आया है, यानी ये ओके कंडीशन है। नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो हमें कैलकुलेट करना होगा कैपिटल W। कैपिटल W कैलकुलेट करने के लिए स्मॉल w मल्टीप्लाइड बाई L2 ln। स्मॉल w वही है जो हमने लोडिंग कैलकुलेट किया था 15.375 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हमने चेंज किया न्यूटन पर mm स्क्वायर में। और L2 है ऑलरेडी शॉर्टर डायरेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, यानी L2 जो हो गया वो 6000 हो गया और ln अभी अभी कैलकुलेट किया हमने वो कितना हुआ 4200। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू हमें मिला कैपिटल W का वो ये है। अब हमें नेक्स्ट जो स्टेप लेना है वो क्या है कि हमें m0 कैलकुलेट करना है। कैपिटल W यही वैल्यू यूज़ होगी। ln अभी भी कैलकुलेट किया है मतलब m0 का भी कैलकुलेशन हो गया। m0 का जब हम इसे टोटल पॉजिटिव और टोटल निगेटिव में तोड़ेंगे तो टोटल निगेटिव जो होता है वो 0.65 टाइम्स ऑफ m0 होता है। ये ऑलरेडी गिवन है पेज नंबर 55 में क्लॉज नंबर 31.4.3.2 पे मेंशन है। ये कैलकुलेट किया, टोटल नेगेटिव इतना आ गया है और टोटल पॉजिटिव जो है वो 0.35 टाइम्स ऑफ m0 है, इसे भी कैलकुलेट किया, वैल्यू हमें ये मिल गई। अब ये टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव जो है वो कॉलम स्ट्रिप और मिडिल स्ट्रिप में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। फिर से इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा वो पेज नंबर 57 पे क्लॉज नंबर 31.5.5.1 पे मेंशन है। देखते हैं कॉलम स्ट्रिप में जो टोटल नेगेटिव होता है वो 0.7 टाइम्स ऑफ टोटल नेगेटिव मिल जाता है। अब ये देखिए कि कैलकुलेशन आपको समझ में आ रहा होगा, बट डायरेक्शन इन मूवमेंट के करेस्पॉन्डिंग जो रेनफोर्समेंट होगा वो कहाँ पर दिया जाएगा वो आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। तो अब डायग्राम की तरफ जाते हैं, डायग्राम देख लेते हैं सबसे पहले। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कॉलम शॉर्टर डायरेक्शन की तरफ से काम हो रहा है। शॉर्टर डायरेक्शन में कॉलम स्ट्रिप में निगेटिव बेंडिंग मोमेंट सबसे पहले तो निगेटिव है मतलब अपसाइड पैनल में जाएगा। अपसाइड पैनल में शॉर्टर डायरेक्शन के पैरेलल और निगेटिव यानी अपसाइड, तो यही तो रेनफोर्समेंट है। ये कॉलम स्ट्रिप में शॉर्टर डायरेक्शन ये है, इसके पैरेलल में रेनफोर्समेंट जो जा रहा है वो ये वाला रेनफोर्समेंट है, ये जो रेनफोर्समेंट दिख रहा है ये, ठीक है। कॉलम स्ट्रिप में निगेटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए जो रेनफोर्समेंट कैलकुलेट होगा शॉर्टर डायरेक्शन के पैरेलल में वो ये होगा। दूसरी चीज़, मिडिल स्ट्रिप में निगेटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए शॉर्टर डायरेक्शन के पैरेलल में जो रेनफोर्समेंट कैलकुलेट होगा शॉर्टर डायरेक्शन के पैरेलल में मिडिल स्ट्रिप में जो रेनफोर्समेंट आएगा वो ये रेनफोर्समेंट आएगा। वो जो रेनफोर्समेंट दिया जाएगा वो इधर साइड दिया जाएगा, ठीक है। अब पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं। पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट में शॉर्टर डायरेक्शन के पैरेलल कॉलम स्ट्रिप में जो रेनफोर्समेंट दी जाएगी वो ये रेनफोर्समेंट होगी, सेम ये रेनफोर्समेंट होगी। दूसरी चीज़, जो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट में जो मिडिल स्ट्रिप के लिए जो रेनफोर्समेंट दिया जाएगा वो यहाँ पर ऐसे ऐसे दिया जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आनी चाहिए। अब हम लोग टोटल मोमेंट हमने दोनों डायरेक्शन में कैलकुलेट कर लिया, हमने यहाँ पर भी कैलकुलेट कर लिया। लेकिन अभी क्या है, अभी हमें चेक करना पड़ेगा कॉलम स्ट्रिप के लिए निगेटिव पॉजिटिव जो बेंडिंग मोमेंट आया है ये MU लिमिटिंग से कहीं ज़्यादा तो नहीं है। इस चीज़ के लिए हमें चेक करना होगा। जब हम इस चीज़ के लिए चेक करेंगे तो देखिए अब कॉलम स्ट्रिप और मिडिल स्ट्रिप में B और D की वैल्यू जो है वो सेम नहीं है। D का वैल्यू तो दोनों में सेम होगा। यहाँ पर हम लोग इफेक्टिव डेप्थ लेते हैं और B का वैल्यू देखिए, B का वैल्यू कॉलम स्ट्रिप के लिए कितना हो जाएगा। कॉलम स्ट्रिप के लिए मैंने बताया था शॉर्टर डायरेक्शन हो या लॉन्गर डायरेक्शन हो, कॉलम स्ट्रिप की जो थिकनेस होती है वो सेम होती है, तो 1125 प्लस 1125। लेकिन मिडिल स्ट्रिप की जो वैल्यू है वो शॉर्टर डायरेक्शन के लिए, मिडिल स्ट्रिप का जो वैल्यू है वो शॉर्टर साइड के लिए, इस चीज़ को देखिए, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए ये है पैनल, हम लोग किस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। इस डायरेक्शन में जो क्रॉस सेक्शन कटेगा वो क्रॉस सेक्शन हमें कैसा दिखेगा, वो क्रॉस सेक्शन हमें दिखेगा ऐसा दिखेगा, ऐसा हमें क्रॉस सेक्शन दिखेगा।
तो ये जो क्रॉस सेक्शन है इसमें ये जो एरिया है वो है कॉलम स्ट्रिप, ये जो एरिया है कॉलम स्ट्रिप, तो ये पूरा क्या बचा, मिडिल स्ट्रिप। तो मिडिल स्ट्रिप ये जो आया है, लॉन्गर साइड में जो मिडिल स्ट्रिप कटा है वो वाला यूज़ होगा। तो हुआ क्या 3750, और इनसे हमने एमयू लिमिटिंग कैलकुलेट किया जो कि करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट से कम है, यानी ओके कंडीशन है। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होता है वो है रेनफोर्समेंट अलोंग लॉन्गर डायरेक्शन। देखो लॉन्गर डायरेक्शन और शॉर्टर डायरेक्शन, लॉन्गर डायरेक्शन में टोटल कितने मोमेंट है, 4 मोमेंट है, 2 पॉजिटिव कॉलम स्ट्रिप और मिडिल स्ट्रिप के लिए, 2 निगेटिव कॉलम स्ट्रिप और मिडिल स्ट्रिप के लिए, यानी टोटल 8 तरीके के मोमेंट अवेलेबल हैं शॉर्टर डायरेक्शन लॉन्गर डायरेक्शन मिलाकर, और 8 तरीके के लिए आपको AST प्रोवाइड करनी है, और वो AST कहाँ कहाँ देनी है वो मैंने आपको पूरी तरह से बताया है, जो अभी इससे पहले जब मैंने बताया था। तो सभी तरीके में करस्पॉन्डिंग मूवमेंट जो लेना है वो तो आपको क्लियर है। करस्पॉन्डिंग B और D क्या लेंगे वो चीज़ें हम देखते चले जाएंगे, बाकी कैलकुलेशन स्पेसिंग कैलकुलेट करना वो सब कुछ आपको आता है। तो हर एक मोमेंट के लिए कौन सा B और D लिया जाएगा ये मैं आपको बता दूंगी। तो देखिए फर्स्ट जो हम लोग लेते हैं, सबसे पहले हम लॉन्गर डायरेक्शन पे काम करेंगे। लॉन्गर डायरेक्शन पे काम करेंगे तो लॉन्गर डायरेक्शन के पैरेलल जो रेनफोर्समेंट जाएगी वो लिया जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, जिस डायरेक्शन के पैरेलल जाती है उसका क्रॉस सेक्शन, जैसे लॉन्गर डायरेक्शन ये है तो इनका क्रॉस सेक्शन क्या होगा, इधर ये लिया जाएगा क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो इसके लिए जो बेंडिंग जो B आएगा वो B क्या होगा, वो ये होगा, वो भी कॉलम स्ट्रिप में। तो कॉलम स्ट्रिप में क्या 1125 प्लस 1125, और D तो हर जगह वैसे भी 160 ही लिया जाएगा। तो D के कैलकुलेशन में हम कहीं कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ B का वैल्यू आपको पता होना है। तो B जो है वो कितना लेना है, B का वैल्यू 1125 प्लस 1125 रहेगा कॉलम स्ट्रिप, ठीक। B का वैल्यू ये है, D का वैल्यू 160 है। MU का वैल्यू लॉन्गर डायरेक्शन में निगेटिव बेंडिंग मोमेंट में जो MU आया है वो वैल्यू ली जाएगी, ये वाला फॉर्मूला आपने यूज़ किया तो AST का वैल्यू जो हमें मिला है वो 2 वैल्यूज़ मिला है, जिनमें से एक जो है वो स्पेसिंग क्राइटेरिया से रिजेक्ट हो जाएगा और दूसरा हम लोग ले लेंगे। इसके अलावा हर जगह पर हमें मिनिमम स्पेसिंग के लिए चेक करना होता है, और मिनिमम स्पेसिंग होता कितना है 0.12% ऑफ B कैपिटल D। तो कैपिटल D 210 है, वो हम लोग AST मिनिमम जो है वो हमने निकाल लिया। हर जगह पर AST मिनिमम के लिए हम लोग चेक करते हैं। इसके अलावा हम लोग स्पेसिंग के लिए भी हर जगह चेक करते हैं। जो स्पेसिंग आती है, मैक्सिमम स्पेसिंग जो आती है, मैंने कहीं तो किया होगा, मैक्सिमम स्पेसिंग जो आती है वो आपकी ये है, देखिए 2 टाइम्स ऑफ थिकनेस, स्लैब थिकनेस, जो कि क्लॉज नंबर 31.7.1 में ऑलरेडी मेंशन है। स्लैब थिकनेस जो आई है, टोटल स्लैब थिकनेस यानी 210, तो टोटल जो स्पेसिंग मैक्सिमम होनी है वो 420 मैक्सिमम हो सकती है, 420 mm मैक्सिमम हो सकती है, और ये सभी डायरेक्शन के लिए है, ठीक है। तो AST मिनिमम जो है वो चेंज हो सकती है, लेकिन स्लैब जो स्पेसिंग मैक्सिमम है वो चेंज नहीं होनी है, ठीक। ठीक है, तो यहाँ से जो AST कैलकुलेट हुआ है, देखिए 16 mm डाया बार्स एट द रेट 160 mm सेंटर टू सेंटर, ये जो रेनफोर्समेंट आया है वो कहाँ होना चाहिए था, निगेटिव बेंडिंग मोमेंट, रेनफोर्समेंट फॉर निगेटिव बेंडिंग मोमेंट इन कॉलम स्ट्रिप। लॉन्गर डायरेक्शन पे काम हो रहा है, कॉलम स्ट्रिप पे काम हो रहा है, और निगेटिव के लिए काम हो रहा है। निगेटिव पे काम हो रहा है मतलब अप साइड पैनल में दिया जाएगा, अप साइड पैनल में दिया जाएगा, कॉलम स्ट्रिप में दिया जाएगा, और पैरेलल टू लॉन्गर डायरेक्शन दिया जाएगा। अब देखिए ये चीज़ डिटेलिंग डायग्राम में आपको दिखेगी। यही अभी मैंने बताया था, निगेटिव बेंडिंग मोमेंट है, पैरेलल टू लॉन्गर डायरेक्शन है, निगेटिव बेंडिंग मोमेंट है, पैरेलल टू लॉन्गर डायरेक्शन है, तो कॉलम स्ट्रिप के लिए मतलब ये वाली जो रेनफोर्समेंट है ये, ठीक है, यानी 16 mm, देखिए 16 mm एट द रेट 160 mm सेंटर टू सेंटर। अच्छा, इस चीज़ को अगर आप देखें तो कट करेंगे तो ये कहाँ पर दिखेगा, कॉलम स्ट्रिप में कट करेंगे तो यही रेनफोर्समेंट क्या होगी, एक लॉन्ग लेंथ के रूप में आपको दिखेगी। तो कॉलम स्ट्रिप को कट करिए अलोंग दी लॉन्गर डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम देखें लॉन्गर डायरेक्शन, लॉन्गर डायरेक्शन कॉलम के लिए आपने कट किया तो देखिए जो रेड से आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये देखिए, ये जो रेड से आपको दिख रहा है ये है 16 mm एट द रेट 160 mm सेंटर टू सेंटर।
इनके लिए डिस्टेंसेस भी दी जाती हैं कि मिडिल से कॉलम के सेंटर से कितनी डिस्टेंस तक ये दिया जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर देखिए कैलकुलेट किया है। कॉलम स्ट्रिप के लिए निगेटिव बेंडिंग मोमेंट जो है वो 0.20 ऑफ एलन, इसके करस्पॉन्डिंग एलन जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है मोमेंट के कैलकुलेशन के लिए जो एलन यूज़ किया है वो एलन यूज़ किया जाएगा, और जो कि वैल्यू आई 1120 है। ये वैल्यू जो है वो देखिए यहाँ पर दिया जाएगा। कॉलम स्ट्रिप के लिए जो वैल्यू हमें दी जाएगी, ये देखिए कॉलम स्ट्रिप के लिए जो वैल्यू मुझे 1120 वो ये वैल्यू है 1120। इतना कॉलम के सेंटर से कितनी डिस्टेंस तक दिया जाएगा, 1120 इधर भी 1120, इतना डिस्टेंसेस तक ये रेनफोर्समेंट जो है वो दिया जाएगा। अब दूसरी रेनफोर्समेंट की ओर ध्यान देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, शॉर्टर डायरेक्शन से भी अगर आप देखेंगे, शॉर्टर डायरेक्शन से तो देखिए पहले यहाँ पे देखिए ये है निगेटिव। लॉन्गर डायरेक्शन के लिए कैसा दिखना था वो तो आपने देख लिया। अब जब आप इसी चीज़ को शॉर्टर डायरेक्शन से देखेंगे तो शॉर्टर डायरेक्शन में ये क्या होगा, ये राउंड 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 दिखेगा। तो इसी चीज़ को हम लोग राउंड राउंड देख लेते हैं। शॉर्टर डायरेक्शन के लिए देखिए, शॉर्टर डायरेक्शन के लिए देखिए ये रेड कलर का राउंड राउंड हमें दिख रहा है ना, ये रेड कलर का राउंड राउंड दिख रहा है 16 mm एट द रेट 160 mm सेंटर टू सेंटर, ये रेनफोर्समेंट हमें दिख रहा है। ये एक चीज़ कंप्लीट हुआ। दूसरा चीज़, अब आप देखिए पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए कॉलम स्ट्रिप में लॉन्गर डायरेक्शन में तो डी तो वैल्यू वही होगा। आपको बस ये जानना है कि बी हम यहाँ पर क्या लेंगे। तो देखते हैं, ये हमारा पैनल है, हम लोग लॉन्गर डायरेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। लॉन्गर डायरेक्शन में हम लोग कॉलम स्ट्रिप के लिए काम कर रहे हैं। तो जो कॉलम स्ट्रिप के लिए काम कर रहे हैं तो जो क्रॉस सेक्शन आएगा वो ये क्रॉस सेक्शन आएगा। इस क्रॉस सेक्शन में जो हमारा मतलब का क्रॉस सेक्शन है वो ये है। तो जितना पार्ट हमने कलर कर दिया है ये डिस्टेंस यानी 1125 प्लस 1125 ये हमारा बी हो गया, और डेप्थ जो है वो आपको पता है। तो इस बी को रखते हुए हमने एस टी वगैरह कैलकुलेट किया, स्पेसिंग वगैरह चेक किया, तो जो वैल्यू हमें मिली वो मिली क्या, 10 mm डाया एट द रेट 160 mm सेंटर टू सेंटर। पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए कॉलम स्ट्रिप में पैरेलल टू लॉन्गर डायरेक्शन देखिए 10 mm डाया एट द रेट 106, 10 mm 106। अब देखिए आप इसको पॉजिटिव के लिए देखना है। पॉजिटिव मतलब क्या होगा, ये डाउन साइड पैनल में होगा। डाउन साइड पैनल लॉन्गर डायरेक्शन के पैरेलल में कॉलम स्ट्रिप में जो रेनफोर्समेंट यानी ये देखिए ये रेनफोर्समेंट दिख रही है ग्रीन कलर से 10 mm डाया एट द रेट 160 mm सेंटर टू सेंटर, ये इधर भी रहेगी और ये इधर साइड भी रहेगी। ठीक है, तो जब आप लॉन्गर डायरेक्शन के पैरेलल इसे कट करेंगे और कॉलम स्ट्रिप में देखेंगे तो ये ग्रीन कलर में पैरेलल आपको दिखेगा। यही चीज़ आप इधर देखिए, लॉन्गर डायरेक्शन में कॉलम स्ट्रिप में जब आपने देखा तो ये देखिए ग्रीन से आपको पैरेलल दिख रहा है कितना 10 mm डाया एट द रेट 160 mm सेंटर टू सेंटर। अब इसी चीज़ को अगर आप ये डायरेक्शन हम ले रखा है हमने, और अगर आपने शॉर्टर डायरेक्शन से कट किया, शॉर्टर डायरेक्शन से कम किया तो यही चीज़ आपको डॉटेड ग्रीन कलर से दिखेगी। ये देखिए शॉर्टर डायरेक्शन से हमने कट किया तो ये देखिए ग्रीन कलर से डॉटेड ये जो पार्ट दिख रहा है ये और यही क्या है 10 mm एट द रेट 160 mm सेंटर टू सेंटर। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा रेनफोर्समेंट है वो हम लोग कहाँ के लिए कैलकुलेट करेंगे, लॉन्गर डायरेक्शन में निगेटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए। लॉन्गर डायरेक्शन में निगेटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए मिडिल स्ट्रिप में देखेंगे। तो अब बी और डी अगेन, तो डी तो वही रहेगा, बी देख लेते हैं। लॉन्गर डायरेक्शन में मतलब ये वाला डायरेक्शन लिया जाएगा। मिडिल स्ट्रिप में देखना है, देखिए ये हमारा जो है वो मिडिल स्ट्रिप जाएगा। तो इसका क्रॉस सेक्शन जो देखेंगे सामने से ये दिखेगा ये, और ये जो ये स्ट्रिप जाएगा ये हमारा मिडिल स्ट्रिप जाएगा। इसका जो थिकनेस है यानी ये जो है अगर आप देखो तो ये क्या है 2250 है, और डेप्थ जो है वो 160 mm है। तो ये यहाँ पर हर जगह पर क्या यूज़ होगा, बी जो है वो 2250 यूज़ होगा। इस तरह हम लोगों ने जो वैल्यू हमें मिली रेनफोर्समेंट की वो कितनी मिली, 12 mm डाया यूज़ किया है हमने, और 300 mm सेंटर टू सेंटर रेनफोर्समेंट हमें मिला। 12 mm डाया 300 mm सेंटर टू सेंटर। ये जो रेनफोर्समेंट है ये कहाँ होगा, ये हमारा होगा किस पे, मिडिल स्ट्रिप पे निगेटिव बेंडिंग मोमेंट। मिडिल स्ट्रिप पे निगेटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए, मिडिल स्ट्रिप पे
निगेटिव बेंडिंग मोमेंट। निगेटिव बेंडिंग मोमेंट होगा मतलब कि ये अप साइड में होगा, मिडिल स्ट्रिप में है और पैरेलल टू लॉन्गर डायरेक्शन में है। मिडिल स्ट्रिप में है, पैरेलल टू लॉन्गर डायरेक्शन में है, तो ये वैल्यू हमें मिली, ये क्या मिली, ये है, ये जो रेनफोर्समेंट आपको दिख रहा है ये 12 mm डाया एट द रेट 300 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक, अब देखिए इसी चीज़ को अगर आप मिडिल स्ट्रिप से कट करेंगे तो आपको ये क्या होगा, पैरेलल में दिखेगा। लॉन्गर डायरेक्शन में मिडिल स्ट्रिप के लिए कट करेंगे तो यही चीज़ आपको पैरेलल में दिखेगा, निगेटिव वाला है ना, तो ये देखिए ये रेनफोर्समेंट जो दिख रहा है 12 mm डाया एट द रेट 300 mm सेंटर टू सेंटर। इसी चीज़ को अगर आप शॉर्टर डायरेक्शन से कट करते हैं तो शॉर्टर डायरेक्शन में आपको यही चीज़ डॉटेड डॉटेड दिखेगी, और किस में दिखेगी, किस पे दिखेगी आपको, कॉलम स्ट्रिप में दिखेगी। तो कॉलम स्ट्रिप में देखिए शॉर्टर डायरेक्शन में, कॉलम स्ट्रिप में शॉर्टर डायरेक्शन में डॉटेड डॉटेड जो दिखना है आपको वो 12 mm डाया एट द रेट 300 mm सेंटर टू सेंटर, ये है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो आप देखेंगे वो क्या होगा, पॉजिटिव मोमेंट के लिए पॉजिटिव मोमेंट कॉलम स्ट्रिप, नेगेटिव मिडिल स्ट्रिप हो गया, पॉजिटिव मिडिल स्ट्रिप। पॉजिटिव मिडिल स्ट्रिप में भी अभी भी बी जो है वो वही रहेगा, कितना आपका जो कैलकुलेट किया था 2250 वही रहेगा। इससे जो रेनफोर्समेंट आपने कैलकुलेट किया वो कितना आया, 12 mm डाया एट द रेट 360 mm सेंटर टू सेंटर, 12 mm डाया एट द रेट 300। देखिए पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए मिडिल स्ट्रिप में है, लॉन्गर डायरेक्शन के लिए है। पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट मतलब ये कहाँ दिखेगा, डाउन साइड पैनल में दिखेगा, डाउन साइड पैनल में मिडिल स्ट्रिप में पैरेलल टू लॉन्गर डायरेक्शन दिखेगा। यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए डाउन साइड पैनल में दिखेगा, मिडिल स्ट्रिप में दिखेगा, पैरेलल टू लॉन्गर डायरेक्शन दिखेगा, मतलब ये 12 mm डाया एट द रेट 360 mm सेंटर टू सेंटर। जब आप लोग इसे मिडिल स्ट्रिप से कट करेंगे लॉन्गर डायरेक्शन के पैरेलल में तो यही रेनफोर्समेंट पैरेलल में दिखेगा। तो आपने क्या किया, मिडिल स्ट्रिप पे कट किया तो यही देखिए आपको पैरेलल में दिखा, ये जो दिख रहा है 12 mm डाया, ये जो रेनफोर्समेंट ये दिख रहा है, ये 12 mm डाया 300 mm, 12 mm डाया 300 mm, सॉरी 360 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक, और मिडिल स्ट्रिप लॉन्गर डायरेक्शन। अब देखिए यही चीज़ अगर आप शॉर्टर डायरेक्शन की साइड से देखेंगे तो आपको कैसा दिखेगा, डॉटेड डॉटेड दिखेगा, और किस में दिख जाएगा आपको, मिडिल स्ट्रिप में भी दिख जाएगा, कॉलम स्ट्रिप में भी दिख जाएगा। तो कॉलम स्ट्रिप में देखिए ये दिख रहा है आपको 12 mm डाया 360 mm दिस, और मिडिल स्ट्रिप में भी दिखेगा, मिडिल स्ट्रिप में जब दिखेगा तो वो भी दिखेगा आपको, यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव के लिए भी लॉन्गर डायरेक्शन में हो गया। अब आपको देखना है शॉर्टर डायरेक्शन के लिए। जब आप शॉर्टर डायरेक्शन के लिए देखेंगे तो शॉर्टर डायरेक्शन के लिए जब आपको देखना है रेनफोर्समेंट अलोंग शॉर्टर डायरेक्शन में जो निगेटिव बेंडिंग मोमेंट है, शॉर्टर डायरेक्शन में कॉलम स्ट्रिप में निगेटिव बेंडिंग मोमेंट, इसके लिए भी बी और डी आप लोगों को देखना है। तो बी और डी तो ऐसे भी वही रहेगा। शॉर्टर डायरेक्शन में कॉलम स्ट्रिप देखिए बनाना पड़ेगा इसको, ये हमने बनाया, ये शॉर्टर डायरेक्शन है ये वाला। तो इस डायरेक्शन में जो हमने कॉलम स्ट्रिप कट की हैं, शॉर्टर डायरेक्शन में जो कॉलम स्ट्रिप हमने कट की हैं, मतलब देखो शॉर्टर डायरेक्शन में जो रेनफोर्समेंट डलेगी उस रेनफोर्समेंट में, तो शॉर्टर डायरेक्शन में रेनफोर्समेंट जो डलेंगे वो ऐसे इस तरह डलेंगी। तो इसमें जो लिया जाएगा कॉलम स्ट्रिप ये और कॉलम स्ट्रिप ये है कॉलम स्ट्रिप, ये पूरा कॉलम स्ट्रिप है। तो कॉलम स्ट्रिप के लिए तो क्रॉस सेक्शन अगर आप देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। तो ये वैल्यू तो क्या है 1125 है, 1125 है। बी की वैल्यू कॉलम स्ट्रिप के लिए हर जगह पर 1125 ली जाएगी। और बचा हुआ ये क्या है, वो 3000 समथिंग जो बच रहा था बी का वैल्यू, वो क्रॉस सेक्शन लिया जाएगा किसके लिए, मिडिल स्ट्रिप के लिए। ठीक है, तो ये वैल्यू हर जगह ली जाएंगी।
रेनफोर्समेंट देख लेते हैं। रेनफोर्समेंट, अच्छा इसके लिए मिनिमम रेनफोर्समेंट दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम रेनफोर्समेंट बी और डी चेंज हुआ है तो मिनिमम रेनफोर्समेंट जो है वो चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं निगेटिव के लिए कॉलम स्ट्रिप के लिए जो रेनफोर्समेंट आया है, जो यहाँ पर जो रेनफोर्समेंट आया है वो 12 mm डाया बार्स एट द रेट 130 mm सेंटर टू सेंटर आया है। ये आया निगेटिव के लिए। कॉलम स्ट्रिप के लिए पैरेलल टू शॉर्टर डायरेक्शन देखते हैं। निगेटिव के लिए होगा मतलब अप साइड में होगा, शॉर्टर डायरेक्शन के पैरेलल होगा, मतलब शॉर्टर डायरेक्शन क्या है, शॉर्टर डायरेक्शन ये है, इसके पैरेलल होगा, कॉलम स्ट्रिप में होगा, कॉलम स्ट्रिप में होगा। तो ये जो रेनफोर्समेंट आपको दिख रही है, ये रेनफोर्समेंट के बारे में बात हो रही थी। तो ये रेनफोर्समेंट जो लिखा हुआ है, ये ऊपर लिख दिया गया है, ये देखिए 12 mm डाया एट द रेट 130 mm सेंटर टू सेंटर। यही रेनफोर्समेंट कहाँ पे दिखेगी, अगर आप लॉन्गर डायरेक्शन में कट करेंगे, कॉलम स्ट्रिप को लॉन्गर डायरेक्शन में कट करेंगे तो आपको यही चीज़ क्या दिखेगी, डॉटेड डॉटेड दिखेगी। ये देखिए यही चीज़ आपको डॉटेड डॉटेड दिख रही है, जो कि ये ब्लू कलर से दिख रही है। ये जो यहाँ पे ये रेनफोर्समेंट दिख रहा है ना, ये रेनफोर्समेंट है, ठीक। और इसी चीज़ को ये हमने आपको जो दिखाया था वो क्या था, लॉन्गर डायरेक्शन में कॉलम स्ट्रिप में कट किया था। लॉन्गर डायरेक्शन में मिडिल स्ट्रिप में कट करेंगे, ये नहीं दिखेगी ये रेनफोर्समेंट। शॉर्टर डायरेक्शन में जब हम लोग कट करेंगे तो मिडिल स्ट्रिप में नहीं दिखेगी। शॉर्टर डायरेक्शन जब हम लोग कॉलम के लिए कट करेंगे तो ये क्या दिखेगा, ये पैरेलल दिखेगा। शॉर्टर डायरेक्शन में जब हम लोग कॉलम के लिए कट करेंगे तो हमें यहाँ पर ये जो पैरेलल रेनफोर्समेंट दिख रही है, ये हमें दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। जो नेक्स्ट हमें रेनफोर्समेंट, अच्छा बी और डी सभी कुछ हो चुका है, मैं आपको एक बार में देखने पर सारी रेनफोर्समेंट बता देती हूँ। अभी जो शॉर्टर डायरेक्शन के लिए जो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए जो रेनफोर्समेंट कैलकुलेट होकर आएगी, शॉर्टर डायरेक्शन के पैरेलल कॉलम स्ट्रिप में, शॉर्टर डायरेक्शन के पैरेलल कॉलम स्ट्रिप में जो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, जो इसमें आपको ब्लू कलर से जो रेनफोर्समेंट दिख रही है, ये जो लाइंस जो हैं, ये जो लाइंस जो हमारे डायग्राम में जो ब्लू कलर से दिख रही हैं, जिसे मैं अभी पिंक कर दे रही हूँ, वो रेनफोर्समेंट होगा। वही रेनफोर्समेंट जब आप लॉन्गर डायरेक्शन के पैरेलल कॉलम स्ट्रिप में कट करेंगे तो सामने से देखने पर आपको ब्लू कलर का दिखेगा, जो कि दिख रहा है, देखिए ये दिख रहा है, ये ब्लू दिख रही है रेनफोर्समेंट। ओ सॉरी, पॉजिटिव के लिए था ना, तो पॉजिटिव के लिए ये नीचे दिख रहा है, ये, ठीक। कॉलम स्ट्रिप से कट करेंगे तो भी आपको ये चीज़ें दिखेंगी, ये देखिए ये दिख रही हैं, ये वाली रेनफोर्समेंट। अब अगर शॉर्टर डायरेक्शन से कट करेंगे तो यही चीज़ पैरेलल में दिखेंगी, ये देखिए ये दिख रहा है पैरेलल में, ठीक है। मिडिल स्ट्रिप में वो चीज़ नहीं दिखेगी शॉर्टर की साइड से। नेक्स्ट जो होगा वो हमारा क्या हम लोग को देखना है, निगेटिव बेंडिंग मोमेंट शॉर्टर डायरेक्शन के लिए मिडिल स्ट्रिप में। निगेटिव बेंडिंग मोमेंट शॉर्टर डायरेक्शन के लिए मिडिल स्ट्रिप में, निगेटिव है यानी अप साइड में जाएगा, शॉर्टर डायरेक्शन के पैरेलल में है और मिडिल स्ट्रिप। तो ये देखिए ये जो रेनफोर्समेंट जा रहा है, ये है वो रेनफोर्समेंट, ये रेनफोर्समेंट। यही रेनफोर्समेंट आप जब कट करेंगे लॉन्गर डायरेक्शन में कॉलम स्ट्रिप में, तब यही चीज़ आपको दिखेगी। ये देखिए यही चीज़, ये क्या था, कॉलम स्ट्रिप में जब हम लोग कट करेंगे तो यही चीज़ आपको दिखेगी सामने से। 8 mm एट द लॉन्गर डायरेक्शन के पैरेलल में कट किया है, लॉन्गर डायरेक्शन के पैरेलल में कट किया है। और अच्छा ये चीज़ हमने यहाँ पर, ये चीज़ मिस हो गई है, लॉन्गर डायरेक्शन में कट किया है, हाँ कॉलम स्ट्रिप में कट किया है, शॉर्टर डायरेक्शन, ठीक है। 8 mm एट द रेट 190 mm, यही चीज़ आप देखेंगे तो उसमें करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ मिलेंगे। जो तीसरी वैल्यू जो है वो क्या है, निगेटिव बेंडिंग मोमेंट, सॉरी पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट शॉर्टर डायरेक्शन के लिए, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट शॉर्टर डायरेक्शन के लिए मिडिल स्ट्रिप में। पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है मतलब कि डाउन साइड में जाएगा, शॉर्टर डायरेक्शन के लिए है मिडिल स्ट्रिप में है, मतलब कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ ब्राउन कलर से शो की गई हैं, ये देखिए, जिसे मैं अब कलर बदल दूंगी, ये जो ब्राउन कलर से शो की गई हैं, ये 8 mm एट द रेट दिस, ये आपका पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए, ठीक है। तो जितनी रेनफोर्समेंट आपने कैलकुलेट की हैं वो सारी रेनफोर्समेंट आपको यहाँ पर शो भी करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट जो आप लोगों को देखना है वो क्या देखना है, शेयर रेनफोर्समेंट के लिए देखना है। तो शेयर रेनफोर्समेंट के लिए सेम वैसे ही
हम लोग रेनफोर्समेंट देते हैं, शेयर रेनफोर्समेंट, जैसे कि बी में बताया गया होगा। ध्यान हमें सिर्फ इतना रखना होता है, जब हम लोग VUS कैलकुलेट करते हैं तो VU में से जो हम लोग वो कंक्रीट जितना पार्ट बियर कर लेगा, शेयर का कितना पार्ट कंक्रीट बियर करेगा, वो हम लोग कितना लेते हैं 0.5 टाइम्स ऑफ टाउ सी BD, इतना लेते हैं हम लोग। ये ऑलरेडी कोड में मेंशन है, जहाँ पर हमें टाउ सी डैश की वैल्यूज़ निकालने को बोला गया है, जहाँ पर बीटा सी का वैल्यू, बीटा सी का फॉर्मूला वगैरह गिवन है, वहाँ पर ये चीज़ मेंशन है। तो हमने जो वैल्यू VUS की निकाली वो सामने दिख रही है आपको, और जो फॉर्मूला जो यूज़ करना है वो हम लोग को 0.87 FI ASV D और SV। देखिए इसमें भी आप लोगों को ये पता ही होगा कि कितने लेग्ड बार्स देनी है, कितना उनका डाया देना है, ये हम अपनी ओर से डिसाइड करते हैं। और फिर हम लोग स्पेसिंग चेक करते हैं, और फिर स्पेसिंग जो वैल्यू आती है उस स्पेसिंग को चेक कर लेते हैं कि वो जो है 100 से 300 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने जो प्रोवाइड किया है वो चूँकि बहुत लंबा सा डिस्टेंस है, बीम में आप लोगों को कितना दिखता होगा, बीम में जो थिकनेस होती है वो लगभग कितनी होती है 300 mm by 400 mm, ऐसा कुछ सेक्शन आपको दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो सेक्शन चल रहे हैं वो कितने चल रहे हैं, शॉर्टर डायरेक्शन के लिए भी जब आप देखेंगे तो शॉर्टर डायरेक्शन के लिए भी जो डिस्टेंसेस आपको मिलेंगी ना, वो भी टोटल जो डिस्टेंस आपको मिलेगी वो कितनी मिलेगी 4500 mm, और लॉन्गर डायरेक्शन के लिए 6000 mm। यानी यहाँ पर जो हम लोग लेग्ड जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे वो कितना प्रोवाइड करेंगे, 400 लेग्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आपकी मर्जी है, आप चाहें तो इन्हें कम ज़्यादा कर सकते हैं स्पेसिंग क्राइटेरिया से, बट वो फिट बैठना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा स्पेसिंग आया है वो ज़्यादा आ गया है, 313 आया है। डाया जो हमने लिया है वो 800 लिया हुआ है, तो हम इसे कम कर सकते हैं स्पेसिंग को, हमने कम करके इसे 300 mm स्पेसिंग लिया है। सेम यही काम जब हम लोग लॉन्गर डायरेक्शन के लिए करेंगे। अच्छा एक चीज़ और, बी का थिकनेस, बी का जो वैल्यू है वो शॉर्टर डायरेक्शन के लिए जब आप लेंगे तो 4500 mm लेंगे, सीधी बात है। जो लॉन्गर डायरेक्शन के लेंगे तब हम लोग 6000 लेंगे। ठीक है, इसके लिए जो स्पेसिंग वगैरह है वो सब हमने कैलकुलेट किया, इसके बाद हमें डिटेलिंग डायग्राम बनाना था। ठीक, तो ये पूरा जो है वो क्वेश्चन जो है ख़त्म होता है। थैंक यू।